Good morning, students. In our last class, we were doing exercise 6.5. We have completed up to question number 7, and now today in this class, we are going to start question number 8. क्वेश्चन नंबर 7 तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, सबको अच्छे से समझ आ गया होगा. तो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. वी विल सी क्वेश्चन नंबर 8. रीड आउट द फिगर. In figure 6.54, this is the figure for question number 8. O is the point in the interior of triangle. O is any point which is in the interior of triangle ABC. OD is perpendicular on BC. OE is perpendicular on AC and OF is perpendicular on AB. ठीक है, ये सब हमें given है. We have to show that OA का square, where is OA? OA का square plus OB का square, ओके, ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर. ठीक है, प्रूव करना है ये हमें. इन द सेकेंड पार्ट वी हैव टू शो ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर इक्वल्स ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर. ठीक है, this we have to prove. Now we are going to start the proof. This is the proof for question number 8. This is the figure. But in this figure we are going to do some construction, like we are going to join O to A, O to B and O to C. We are going to join this. This is by construction. We are given that OD is perpendicular on BC and OE is perpendicular on AC and OF is perpendicular on AB. This is given to us. We have to prove that OA का square, where is OA? ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर इक्वल्स ए एफ का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर. ठीक है, वी हैव टू प्रूव दिस. सबसे पहले बेटा हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग अ ट्रायंगल ए एफ ओ. वेयर इज ट्रायंगल ए एफ ओ? AFO. We are going to take this triangle and we are going to apply Pythagoras theorem in this, as angle F is 90 degree. We already know that angle AFO is 90 degree. So we are going to apply Pythagoras theorem in this. Pythagoras theorem apply करेंगे तो बेटा क्या होगा, OA का स्क्वायर इक्वल्स OF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर. I can write this marking as equation number 1. ठीक है, सबको क्लियर हुआ. नाउ वी आर गोइंग टू टेक ट्रायंगल ओ डी बी. दिस ट्रायंगल ओ डी बी. अगेन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम आई कैन राइट ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर. ठीक है, आई कैन राइट दिस ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर. द सेम रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम मार्किंग एज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, now in triangle OEC, where is triangle OEC? This is the triangle OEC. Applying Pythagoras theorem in this, as angle E is 90 degree, we know that OE is perpendicular on AC and we are going to apply Pythagoras theorem in this triangle. We can say OC का square equals OE का square plus EC का square. I can write this कि OC का square equals OE का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर. आई एम मार्किंग इट एज इक्वेशन नंबर 3 बाय पाइथागोरस थ्योरम अगेन. ठीक है, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मुझे चाहिए क्या, मुझे ये सब एडिशन में चाहिए. ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर मुझे सब एडिशन में चाहिए. तो आई कैन राइट बाय एडिंग इक्वेशन 1, 2 and 3. आई कैन से दैट एडिंग द लेफ्ट हैंड साइड इन लेफ्ट साइड, एडिंग द राइट हैंड साइड इन राइट साइड. इन सबको मैंने प्लस करा है. देखिए, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल्स ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर. ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको. अब ध्यान से देखिए बेटा, हमें सब कुछ मिल रहा है, बस अब प्रॉब्लम क्या है कि जो ये ओ ई ओ डी और ओ एफ है ना, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए. अब देखिए, कोई भी चीज़ है जब वो अपने इक्वल टू के ऑपोजिट जाती है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाती है, तो उसका साइन चेंज होता है. तो देखिए, ओ डी यहाँ पॉजिटिव, यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव. ओ ई पॉजिटिव, यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव. और ओ एफ भी पॉजिटिव, यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव. तो आई कैन राइट बाय टेकिंग दीज 3 टर्म्स इन द लेफ्ट हैंड साइड. आई कैन राइट ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर इक्वल्स ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर. दिस वी हैव टू प्रूव इन पार्ट 1 एंड हेंस प्रूव्ड. ठीक है, समझ में आया सबको अच्छे से. नाउ द सेकंड प्रूफ में क्या है कि ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर इक्वल्स ए का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर. देखिए, ए ई कहाँ है, ए ई ये है. ठीक है, और देखिए सी डी कहाँ है, सी डी ये है. और बी एफ कहाँ है, बी एफ ये है. अब हम क्या करेंगे, हम इसी प्रूफ में जो हमने स्टेटमेंट प्रूफ किया है ना, हम इसी में कुछ ना कुछ इधर उधर करेंगे सो दैट वी कैन प्रूव द स्टेटमेंट. क्या करेंगे,
ओ ए का स्क्वायर और ओ ई का स्क्वायर इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ओ बी का स्क्वायर और ओ एफ का स्क्वायर इन्हें कंबाइन कर देते हैं, और ओ सी का स्क्वायर और ओ ई का स्क्वायर इन्हें कंबाइन कर देते हैं, ओ डी का स्क्वायर इन्हें कंबाइन कर देते हैं। देखिए ओ ए का स्क्वायर, वेयर इज ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर. आई कैन राइट एज दिस इज ऑल्सो right angle and AE is hypotenuse. Finding the hypotenuse, sorry, this is not hypotenuse, this is perpendicular. For finding perpendicular, I can write hypotenuse minus base. So this is what O A square minus OE का square किसके equal हो जाएगा, AE square के equal. Similarly, I can write OB का square minus OF का square. Where is OB? OB का square minus OB का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर इक्वल्स BF का स्क्वायर. तो आई कैन राइट है BF का स्क्वायर. सिमिलरली देखिए यहाँ OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर, OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर इक्वल्स CD का स्क्वायर. सो आई राइट इट हेयर CD का स्क्वायर. सो हेंस वी हैव प्रूव्ड इट कि AE का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इक्वल्स AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर. दिस इज आवर सेकेंड पार्ट एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड इट. सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? कुछ नहीं था, फर्स्ट पार्ट में जो हमने प्रूव किया है उसी में ही हमने मॉड्यूलेट करके पाइथागोरस थ्योरम ही दोबारा अप्लाई कर, सॉरी, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ही दोबारा अप्लाई करके हमने इसको प्रूव कर दिया है. ठीक है, समझ में आ गया सबको अच्छे से? नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9. What question number 9 is saying, just see a ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. ये कह रहा है एक लेडर है, लेडर माने एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी है जो कि 10 मीटर लॉन्ग है, एक सीढ़ी 10 मीटर लॉन्ग है, एक विंडो से एक विंडो को तक पहुंचने के लिए उस सीढ़ी को लगाया गया है. ठीक है, इस तरह से. ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ पर एक विंडो है. ठीक है, मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ. यहाँ पर एक विंडो है और ये एक लैडर है, मुझे यहाँ इस विंडो तक पहुँचना है. मैंने ये लैडर इस तरह से लगा दिया. ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसका जो विंडो का और ग्राउंड से जो डिस्टेंस है ना वो 8 मीटर है. तो ये इसका जो हाइट है कितनी हो गई, 8 मीटर हो गई. लैडर की लेंथ कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई. आई हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल. आई हैव टू फाइंड दिस थिंग कि लेडर का जो फुट है उससे और वॉल के बेस से कितना डिस्टेंस होगा. सो बाय फॉर्मिंग द इमेज आई कैन सी दैट this would be the figure for this question, as this is the ladder. AC is the ladder which is 10 meter, AB is 8 meter which is the height of window from the ground, and we have to find BC. ठीक है, सॉल्यूशन क्या होएगा, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम आई कैन राइट ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. आई नो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, आई नो व्हाट इज परपेंडिकुलर, बट आई डोंट नो अबाउट द बेस. सो बाय अप्लाइंग दिस थ्योरम आई कैन राइट दैट 10 का स्क्वायर इक्वल्स 8 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, वेयर द वैल्यू ऑफ BC इज नॉट नोन टू अस. तो 8 क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा. 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64. तो BC स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, 36 वैल्यू आ गई. अब देखिए 36 किसका अंडर रूट होता है, यहाँ स्क्वायरिंग है, यहाँ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट. देखिए यहाँ क्या था, BC स्क्वायर में था, यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट. तो अंडर रूट 36 की वैल्यू क्या होती है 6. तो आंसर वुड बी 6 मीटर. सो दिस इज BC इज 6 मीटर. ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ईजी था ना क्वेश्चन? नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10. सी 10th क्वेश्चन. A guy wire attached to a vertical pole of height 8 meter is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be what is this, taut. ठीक है, ये कह रहा है कि एक गाय वायर है जो जिसकी हाइट कितनी है 18 मीटर है. यानी एक वायर है जिसकी हाइट क्या है, पोल की हाइट है 18 मीटर. एक वायर को आपने उस पोल से अटैच किया है जिसकी लेंथ है 24 मीटर. यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बेस. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन. सी बेटा, ये आपकी फिगर होगी जिसमें AC क्या है आपका, वायर की लेंथ है 24, जिसमें BC क्या है आपका, दिया हुआ लेंथ ऑफ पोल इज 18 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द बेस दैट इज AB. ठीक है, टू फाइंड द सॉल्यूशन द सेम बाय एज अर्लियर वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 9. बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बेस. वी नो हाइपोटेन्यूज, वी नो परपेंडिकुलर. द थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स बेस का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर निकालने के लिए परपेंडिकुलर के स्क्वायर को हाइपोटेनस के स्क्वायर से माइनस करेंगे। 24 का स्क्वायर होता है बेटा 576, 18 का स्क्वायर होता है 324। ऑन सब्ट्रैक्टिंग दीज वैल्यू वी वुड गेट ए बी का स्क्वायर इक्वल्स 252। ऑन फाइंडिंग द अंडर रूट वैल्यू ऑफ 252 वी वुड गेट 6√7। तो ए बी वुड बी 6√7। ए बी की वैल्यू कितनी आएगी? 6√7 आएगी। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। सी क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है, इसे पढ़िए क्या लिखा है। एन एनवायरमेंट लीव्स एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 100,000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1/2 यानी 1.5 आवर्स के बाद। इसमें क्या कह रहे हैं बेटा, एक एयरपोर्ट है जहाँ से एक प्लेन जो है वो फ्लाई करता है नॉर्थ डायरेक्शन में 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसी टाइम पर दूसरा एरोप्लेन फ्लाई करता है उस एयरपोर्ट से लीव करता है और वेस्ट डायरेक्शन में फ्लाई करता है इन द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। वी हैव टू फाइंड आउट कि वो 1.5 आवर्स के बाद, 1.5 घंटे के बाद वो दोनों प्लेन्स कहाँ होंगे। वी हैव टू फाइंड दिस। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं इसे। देखिए बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या है, मान लीजिए ओ जो है वो हमारा नेटिव एयरपोर्ट है जहाँ से प्लेन ए गया है नॉर्थ डायरेक्शन में 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एयरपोर्ट से प्लेन बी गया है वेस्ट डायरेक्शन में इन द 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, समझ में आया आप सबको? क्लियर हुआ? बेटा आप एक बात समझिए कि जो आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हम करते हैं वो किस चीज़ पे करते हैं, वो हम डिस्टेंस पर करते हैं ना, वो हम डिस्टेंस पर करते हैं, स्पीड पे तो नहीं करते। अब देखिए हमें टाइम दिया हुआ है, ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है दोनों प्लेन्स की। अगर मैं टाइम के साथ साथ टाइम और स्पीड को कैलकुलेट करके किसी तरह 1.5 घंटे बाद इसी स्पीड से अगर प्लेन चलेगा तो कहाँ पहुँचेगा, और 1.5 घंटे बाद यही प्लेन इसी स्पीड से चलेगा तो कहाँ पहुँचेगा, मैं अगर ये पता लगा लूँगी तो मुझे इन दोनों का डिस्टेंस निकालने में बहुत ईजी फील होगा, है ना। देखिए कैसे होगा। It is given that time is 1.5 hour. We are given that time is 1.5 hour. Speed of aeroplane to north is 1000 km per hour and speed of aeroplane to west is 1200 km per hour. This is given to us. ठीक है, we have to find the value of AB. We have to find the value of AB कि वो 1.5 घंटे बाद जब वो इस पॉइंट पर होंगे तो 1.5 घंटे के बाद क्या, तो 1.5 घंटे के बाद उन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, हमें ये फाइंड करना है। 1.5 घंटे बाद मान लीजिए प्लेन यहाँ पहुँचा और ये प्लेन यहाँ पहुँचा, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है हमें ये फाइंड करना है। दैट इज़ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है, हमें स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। वी कैन फाइंड टुवर्ड्स नॉर्थ, अगर प्लेन ए जा रहा है तो टुवर्ड्स नॉर्थ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यही होता है फॉर्मूला। तो स्पीड की वैल्यू कितनी है 1000 और टाइम की वैल्यू कितनी है 1.5 आवर। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 3/2 आवर्स लिख सकती हूँ। तो देखिए मैंने वही यहाँ किया है, 1000 मल्टीप्लाई 3/2 आवर्स इक्वल्स 2 से 1000 कैंसिल 500 आ जाएगा, 2 से 1000 कैंसिल 500 मल्टीप्लाई 3 इज़ 1500 किलोमीटर। तो आपका कितना डिस्टेंस आ गया, प्लेन ए जो है वो एयरपोर्ट से 1500 किलोमीटर दूर गया है। ठीक है, सिमिलरली फॉर प्लेन बी ऑल्सो। प्लेन बी के लिए देखिए, अगर वो प्लेन टुवर्ड्स वेस्ट जा रहा है तो जो ओ बी होगा वो क्या होगा, यानी डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया प्लेन बी ने, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम्स, इसको क्या करेंगे, इसको भी कैंसिल करेंगे। देखिए 2 किससे हो जाएगा, इससे कैंसिल क्या आ जाएगा, 600 मल्टीप्लाई 3 इज़ 1800 किलोमीटर। तो आपका प्लेन बी जो है वो 1.5 आवर के बाद 1800 किलोमीटर दूर पहुंचा है। ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ। अब देखिए हमें निकालना क्या था, हमें डिस्टेंस निकालना था, यानी हमें क्या पता लगा है, देखिए हमें क्या पता लगा है, हमें ये पता लग गया, वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन द ट्रायंगल ए ओ बी, आई कैन राइट कि ए बी स्क्वायर इक्वल्स ओ बी स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर। ओ बी की वैल्यू हमने अभी भी फाइंड आउट करी है, कितनी है 1800, और ओ ए की वैल्यू हमने अभी भी फाइंड आउट करी कितनी है 1500।
तो ऑन स्क्वायरिंग दिस वैल्यू 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। ये मैंने वैल्यूज थोड़ी इधर लिख दी है बेटा, आप इसे ठीक लिख लीजिएगा प्लीज़। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ऑन एडिंग दिस वैल्यू आई वुड गेट 549,000। ठीक है, अब देखिए हम इसका अंडर रूट कैसे निकालेंगे। इसको क्या करते हैं बेटा, इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। इसका अंडर रूट हो जाएगा पूरे का। इसका अंडर रूट क्या होता है 100, तो हमने 100 बाहर लिख लिया। इसका अंडर रूट हमें नहीं पता तो इसको हमने अंडर रूट में लिख लिया। तो ए बी की वैल्यू आई 100√549। अब 549 को अगर मैं खोल के लिखूंगी तो मेरे क्या आ जाएगा 3 × 3 × 61 है ना। अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स बनाऊंगी लिखूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा 3 × 3 × 61। 3 × 3 मीन्स 3 बाहर आ सकता है, 3 का स्क्वायर है, इट मीन्स 3 बाहर आ सकता है। तो 100 × is 300. So the value of AB is 300√61 is kilometer is the distance between plane A and plane B after 1.5 hours. आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ नहीं था, बस हमने डिस्टेंस फाइंड करे हैं एंड देन वी हैव फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। अच्छा क्वेश्चन था ये। नाउ विल सी नेक्स्ट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये कह रहे हैं बेटा, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड्स ऑन अ plain ground. If the distance between the feet of the pole is 12 meter, find the distance between their tops. ये कह रहे हैं कि दो पोल हैं, दो पोल्स हैं, एक है 6 मीटर का और एक है 11 मीटर का। दोनों प्लेन ग्राउंड पर हैं और डिस्टेंस बिटवीन द फीट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 12 है। ये कितना है 6 और ये कितना है पूरा 11 है। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। हमें इनके टॉप के बीच का डिस्टेंस निकालना है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, फिगर तो बहुत ईजी है, सबको समझ आई गई होगी। इसमें बेटा हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, यानी कि हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे बेस से। देखो मैं इसकी फिगर आपको एनलार्ज करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये इसकी फिगर है, ये है पोल ए, ये है पोल बी, यानी ये 6 है, ये पूरा 11 है। देखिए हमने क्या किया है, हमें ये फाइंड आउट करना है इनके पोल, इनके टॉप्स के बीच का डिस्टेंस। हमें इनके फुट का डिस्टेंस पता है 12 है। वी आर व्हाट डूइंग, हम सी पॉइंट को इससे ज्वाइन कर रहे हैं। वी आर ड्रॉइंग अ लाइन CE विच इज़ पैरेलल टू DB। हमें ये कंस्ट्रक्शन करनी है। उसके बाद देखिए अगर ये 12 है, ये 12 है, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। अगर 11 में से ये 6 है तो ये बच गया कितना 5। अब ये हमें पता है ये 5 है, ये 12 है, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। आपको ये समझ तो आ गया होगा, बट हाउ विल यू राइट दिस ये मैं आपको बताती हूँ। गिवन में क्या लिखेंगे बेटा, सेम पोल AB कितना है 11 और पोल CD कितना है 6 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स B दैट इज BD इज 12 मीटर, हमें गिवन है ये। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग, वी नो दैट कि CD जो है वो AB के पैरेलल है तो EB के भी पैरेलल होगी। हेंस वी हैव रिटन इट दैट CD इज पैरेलल टू EB। ऑल्सो CE इज पैरेलल टू DB दैट वी हैव डन बाय कंस्ट्रक्शन। सो वी कैन से दैट दिस क्वाड्रिलेटर इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब देखिए ये 6 है, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया। इफ़ BE इज 6 देन DC इज ऑल्सो 6। इफ दिस इज 6 देन AB की वैल्यू कितनी है, AE की वैल्यू मुझे निकालनी, तो 11 - 6 होगा दैट इज 5 मीटर। तो ये कितना आ गया, ये 5 आ गया। अब नाउ अप्लाइंग इन ट्राइंगल AEC, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, आई कैन राइट कि AC का स्क्वायर इक्वल्स AE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। व्हाट इज AE इज 5, व्हाट इज CE इज 12। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो 25 + 144 इज 169। Now AC square is 169. If I have to do the under root of 169, I would get the value 13। यानी कि जो टॉप के बीच का डिस्टेंस है दैट इज AC है, उसकी लेंथ कितनी आ गई 13 मीटर। क्लियर हो गया सबको। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। बहुत इजी था, बस छोटा सा कंसेप्ट था इसमें, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, D and E are the points on the side CA and CB respectively of a triangle ABC, right angle at C. Prove that AE square plus BD square equals AB square plus DE square। ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC, ठीक।
ABC ट्राइंगल है जिसमें डी और ई दो पॉइंट्स हैं इन दो साइड, किस साइड्स के ऊपर, CA और CB साइड के ऊपर दो पॉइंट हैं। एंगल C जो है वो क्या है 90 डिग्री है। यू हैव टू प्रूव दैट कि AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल्स AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। देखिए इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। चलिए सी, this is the figure. ABC is the right angle triangle. Angle C is 90 degree. D and E are the 2 points on AC and BC. This is given to us. We have to prove that AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल्स AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, समझ आ गया सबको क्या प्रूफ करना है। हम इसमें क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आपको दिख ही रहा होगा। वी आर ज्वाइनिंग BD, वी आर ज्वाइनिंग AE एंड वी आर ज्वाइनिंग ED। हमने ये कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज़ होगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग ट्रायंगल ACE, ये वाला ट्रायंगल ACE। ठीक है, इसमें AE स्क्वायर इक्वल्स AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, मार्किंग एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD BD स्क्वायर इक्वल्स BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, मार्किंग एज इक्वेशन नंबर 2। रीज़न क्या लिखेंगे, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें इनका एडिशन चाहिए। क्या चाहिए, एडिशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वी आर एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया तो क्या मिला, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यही मिला हमें, यही थी हमारी इक्वेशन 1 एंड 2। इधर देखिए, अब देखिए बेटा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर एज इट इज। अब देखिए AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, वेयर इज AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर किसके इक्वल होता है, AE स्क्वायर के। और BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर किसके इक्वल होता है, BD के। तो आई हैव रिटन व्हाट आई हैव रिटन इन दिस इज व्हाट वी हैव, आई हैव रिटन कि BC स्क्वायर, वेयर इज BC, वन सेकेंड, हमने क्या किया है, वी आर टेकिंग दीज टू टर्म्स, इसको और इसको कंबाइन किया है, इसको और इसको कंबाइन किया। सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा कह दिया था पहले। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC एंड BC दिस कंप्लीट ट्रायंगल। तो क्या मिल गया, AB और CE और CD कंबाइन किया, क्या मिल गया, छोटी वाली DE। तो इसका क्या लिख दिया हमने, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज ओनली we have gained। तो AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर हमारा आ गया। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए नाउ बेटा वी हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर 13। हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया है। हमने 8 से लेकर 13 तक आज किए हैं। इन आवर लास्ट क्लास वी हैव डन 1 to 7। ठीक है, बाकी का हम आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, रिवाइज दिस प्रॉपर्ली, इसको साथ साथ रिवाइज करते रहिए एंड डू दीज क्वेश्चन प्रॉपर्ली इन योर नोटबुक्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। वी आर वाइंडिंग अप नाउ।